डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के पोइट्री सेक्शन के एक पोएम का स्टडी करेंगे जिसका नाम है फ्रॉम पासिंग ऑफ द आर्थर, जिसे एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कंपोज किया है। ये पोएम जो है एक पार्ट है मॉर्टी डी आर्थर का। मॉर्टी डी आर्थर एक किताब है जिसे एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कंपोज किया है और उसी में से इस पोएम को लिया गया है। ये पोएम जो है राजा आर्थर के बारे में है। राजा आर्थर जिन्होंने राउंड द टेबल संस्था की स्थापना की थी और इनका सबसे चहेता, सबसे फेवरेट नाइट मतलब योद्धा इनका था जिसका नाम था सर बिडवर। एक युद्ध के दौरान ये काफ़ी घायल हो गए थे, फैटली वुंडेड मतलब बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे और ये रिकवरी के लिए, अपने चिकित्सा के लिए वो जा रहे थे, इलाज के लिए वो जा रहे थे द आइलैंड ऑफ एवेलियन द्वीप जा रहे थे। तो जैसे ही वो नाव में बैठे, किनारे से, दूसरे किनारे से उनका जो प्रिय, उनका चहेता सैनिक जिसका नाम था सर बिडवर, वो पूछता है राजा आर्थर से कि राजा आर्थर, अब आप तो जा रहे हैं, इस राउंड द टेबल का क्या होगा, इस संस्था का क्या होगा। तो राजा आर्थर, अब यहीं से ये पोएम है, इसके पीछे एक कहानी है प्यारे बच्चों, तो देखते हैं। जब सर बिडवर पूछते हैं राजा आर्थर से, सर बिडवर मतलब उनका चहेता सैनिक, जब पूछता है कि राजा आर्थर अब राउंड द टेबल का क्या होगा, तो राजा आर्थर जो नाव में बैठे हैं वहाँ से जवाब देते हैं। तो वही लाइन यहाँ से स्टार्ट है, वो कह रहा है कि राजा आर्थर जवाब देते हुए कह रहे हैं कि एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, एंड और स्लोली धीरे से, आंसर्ड उत्तर देते हैं, आर्थर मतलब राजा आर्थर, एंड मतलब और, स्लोली मतलब धीरे से, आंसर्ड मतलब उत्तर देते हैं, आर्थर मतलब आर्थर, और धीरे से उत्तर देते हैं आर्थर कहाँ से, फ्रॉम द बार्ज। फ्रॉम मतलब से, कहाँ से, बार्ज मतलब होता है नाव, बोट। तब राजा आर्थर नाव से धीरे से जवाब देते हैं, धीरे से उत्तर देते हैं, द ओल्ड आर्डर चेंज्ड। और क्या जवाब देते हैं कि द ओल्ड आर्डर चेंज। ओल्ड मतलब पुरानी, ऑर्डर मतलब परंपरा, प्रथा। कहना है कि द ओल्ड आर्डर, ओल्ड मतलब पुरानी, ऑर्डर मतलब परंपरा, चेंज मतलब बदल जाती है। वो सर बिडवर से कहते हैं कि सर बिडवर, ओल्ड आर्डर चेंज। ओल्ड मतलब पुरानी, ऑर्डर मतलब परंपरा, चेंज मतलब बदल जाती है। पुरानी परंपराएं बदल जाती हैं। एल्डिंग मतलब देते हुए, प्लस मतलब स्थान, टू न्यू मतलब नए को, मतलब नए को स्थान देते हुए पुरानी परंपराएं बदल जाती हैं। एल्डिंग मतलब देते हुए, प्लस मतलब स्थान, टू न्यू मतलब नए को स्थान देते हुए पुरानी परंपराएं बदल जाती हैं। एंड और गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज। एंड और गॉड मतलब भगवान, फुलफिल्स मतलब पूरा करता है, हिमसेल्फ मतलब स्वयं के कार्यों को। एंड मतलब और, गॉड मतलब भगवान, फुलफिल्स मतलब पूरा करते हैं, हिमसेल्फ मतलब स्वयं के कार्यों को, और भगवान स्वयं के कार्यों को पूरा करते हैं इन मेनी वेज। मेनी वेज मतलब बहुत सारे तरीक़ों से। भगवान स्वयं के कार्यों को बहुत सारे तरीक़ों से पूरा करते हैं। लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, लिस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो कि वन गुड कस्टम, वन मतलब एक, गुड मतलब अच्छी, कस्टम मतलब संस्था, प्रथा, समाज। लिस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो कि वन गुड कस्टम,
एक अच्छी परंपरा, एक अच्छी प्रथा शुड करप्ट द वर्ल्ड। क्या कर दे? करप्ट कर दे, बर्बाद कर दे द वर्ल्ड, मन इस संसार को। कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी परंपरा इस संसार को बर्बाद कर दे। फिर से देखते हैं, जब सर बिडवर पूछते हैं कि राजा आर्थर से कि राजा आर्थर आप तो जा रहे हैं, अब इस राउंड द टेबल का क्या होगा? तो राजा आर्थर एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर, तब राजा आर्थर स्लोली आंसर, धीरे से उत्तर देते हैं, फ्रॉम द बार्ज मतलब नाव से। तब राजा आर्थर नाव से धीरे से जवाब देते हैं द ओल्ड आर्डर चेंज, की पुरानी परंपराएं बदल जाती हैं, एल्डिंग प्लेस टू न्यू, नए को स्थान देते हुए। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, और भगवान स्वयं के कार्यों को बहुत सारे तरीक़ों से पूरा करते हैं। लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि वन गुड कस्टम, एक अच्छी कस्टम मतलब परंपरा, एक अच्छी प्रथा शुड करप्ट द वर्ल्ड, इस संसार को करप्ट कर दे, इस संसार को बर्बाद कर दे। राजा आर्थर कहते हैं कि कंफर्ट दाई सेल्फ, कंफर्ट, कंफर्ट मतलब धैर्य रखो, दाई सेल्फ मतलब तुम स्वयं। तुम स्वयं क्या रखो? कंफर्ट रखो, धैर्य रखो। वाट कंफर्ट इज इन मी, वाट कंफर्ट इज इन मी, इस पूरे का अर्थ होगा कि मैं तुम्हें क्या धैर्य दे सकता हूँ, तुम स्वयं अपने अंदर धैर्य रखो। फिर देखते हैं कि कंफर्ट दाई सेल्फ, कंफर्ट दाई सेल्फ मतलब कंफर्ट रखो, धैर्य रखो, दाई सेल्फ मतलब स्वयं। तुम स्वयं क्या रखो? धैर्य रखो। वाट कंफर्ट इज इन मी, वाट कंफर्ट इज इन मी, मैं तुम्हें क्या धैर्य दे सकता हूँ, तुम स्वयं अपने अंदर धैर्य रखो। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, राजा आर्थर कह रहे हैं कि आई हैव लिव्ड, आई मतलब मैंने, हैव लिव्ड, लिव्ड मतलब जी लिया है, माई लाइफ अपना जीवन, मैंने तो अपना जीवन जी लिया है। सर बिडवर से कह रहे हैं कि मैंने तो, आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने तो अपना जीवन लिव्ड कर लिया है, जी लिया है। एंड और डैट विच, और जो कुछ, एंड और डैट विच और जो कुछ, आई हैव डन, आई मतलब मैंने, हैव डन, डन मतलब किया है, और जो कुछ मैंने किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, मे ही बड़ा लेटर का आया, ये गॉड के लिए आया है। भगवान के लिए जो भी वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो कैपिटल लेटर के होते हैं, चाहे वो शुरू में हो, बीच में हो, लास्ट में हो। कह रहा है कि आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने तो अपना जीवन जी लिया है। एंड और डैट विच और जो कुछ भी आई हैव डन मैंने किया है, मे ही मतलब वह मतलब गॉड, और जो कुछ मैंने किया है वह मतलब भगवान, विद इन हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, भगवान उसे स्वयं क्या कर देंगे? प्योर, शुद्ध कर देंगे। शुद्ध कर देंगे मतलब उसको सही कर देंगे। और जो कुछ भी मैंने गलत काम किए हैं, जो कुछ भी मैंने किए हैं, जो कुछ भी मैंने खून खराबा, रक्तपात किया है, भगवान उसे क्या कर देगा? शुद्ध करेगा। बट दाऊ, लेकिन तू, बट लेकिन, दाऊ मतलब तू, लेकिन तू, इफ़ दाऊ अगर तू, शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, सी मतलब देख पाओ, माई मतलब मेरे, फेस मतलब चेहरे को, अगेन मतलब दोबारा, लेकिन अगर तू मेरे चेहरे को दोबारा ना देख पाओ तो प्रे फॉर माई सोल, तो क्या करना? प्रे करना, किसके लिए? फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए। तो तुम मेरी आत्मा के लिए प्रे करना। मोर थिंग्स आर रॉट बाय द प्रेयर, मोर मतलब बहुत अधिक, थिंग्स मतलब चीज़ों को, आर मतलब है, रॉट मतलब प्राप्त किया जाता, बाय प्रेयर मतलब प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है। देन जितना कि दिस वर्ड ड्रीम्स ऑफ, जितना कि दिस वर्ड यह संसार ड्रीम्स ऑफ, सपने में भी नहीं सोचा होगा, जितना कि यह संसार सपने में भी नहीं सोचा होगा, उतनी सारी चीज़ों को आप प्रार्थना के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। लिखा हुआ है कि मोर थिंग्स आर रॉट, क्योंकि मोर थिंग्स बहुत अधिक चीज़ों को, रॉट मतलब प्राप्त किया जा सकता है, बाय प्रेयर मतलब प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त
किया जा सकता है देन जितना कि दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, जितना कि यह संसार सपने में भी नहीं सोचा होगा। वेयरफॉर इसलिए, लेट दाई वॉइस, दाई मतलब तुम अपनी, वॉइस मतलब आवाज़ को, राइज मतलब उठाओ, इसलिए देयरफॉर वेयरफॉर मतलब इसलिए, लेट दाई वॉइस राइज, लेट दाई वॉइस अपनी आवाज़ को, राइज राइज मतलब उठाओ, लाइक ए फाउंटेन एक फव्वारे के जैसे, जैसे फव्वारा हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, ठीक वैसे ही तुम अपनी आवाज़ की ऊपर की ओर उठाओ, तुम अपनी आवाज़ को ऊपर की ओर उठाओ। फॉर मी मेरे लिए, नाइट एंड डे मतलब दिन और रात। इस तरह से तुम अपनी आवाज़ को रात और दिन मेरे लिए एक फव्वारे के जैसे अपनी आवाज़ को ऊपर उठाओ। जिस तरह से फव्वारा हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह से तुम अपनी आवाज़ को हमेशा ऊपर की ओर उठाओ, मतलब भगवान से हमेशा प्रे करो मेरे लिए। फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शिप्स एंड गोड्स, क्योंकि व्हाट आर मैन वे लोग, मैन मतलब लोग, व्यक्ति, फॉर व्हाट आर मैन वे लोग बेटर, बेटर मतलब अच्छे नहीं हैं, फॉर व्हाट आर मैन वे लोग ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ज़्यादा बेटर नहीं हैं, किससे, देन शिप्स एंड गोट्स, भेड़ और बकरियों से। वे लोग भेड़ और बकरियों से ज़्यादा बेहतर नहीं हैं, वे लोग भेड़ और बकरियों से ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। डैट मतलब जो, नैरिस मतलब बिताते हैं, ए ब्लाइंड लाइफ मतलब एक अंधा जीवन। वे लोग, फॉर व्हाट आर मैन, मैन मतलब लोग, वे लोग बेटर देन शिप्स एंड गोट, शिप एंड गोट मतलब होता है भेड़ और बकरियों, क्योंकि भेड़ और बकरियों से वे लोग ज़्यादा बेहतर नहीं हैं, वे लोग भेड़ और बकरियों से ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। डैट नैरिस जो बिताते हैं ब्लाइंड लाइफ एक अंधा जीवन, विद इन द ब्रेन, विद इन द ब्रेन, ब्रेन मतलब दिमाग रखते हुए, मस्तिष्क रखते हुए, वे लोग मस्तिष्क रखते हुए भी भेड़ और बकरियों से ज़्यादा बेहतर नहीं है जो एक अंधा जीवन बिताते हैं। मतलब कि व्हाट आर मैन, क्योंकि वे लोग बेटर देन शिप्स एंड गोट, शिप एंड गोट मतलब भेड़ और बकरियों से बेटर नहीं है, बेहतर नहीं है, वे लोग भेड़ और बकरियों से ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। डैट नैरिस जो बिताते हैं ब्लाइंड लाइफ एक अंधा जीवन, विद इन द ब्रेन मस्तिष्क रखते हुए भी, वे लोग भेड़ और बकरियों से ज़्यादा बेहतर नहीं हैं जो एक मस्तिष्क रखते हुए भी एक अंधा जीवन व्यतीत करते हैं। इफ़ नोइंग गॉड, इफ़ अगर नोइंग गॉड भगवान को जानकर भी, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, दे मतलब वे लोग, लिफ्ट मतलब उठाते हैं, नॉट माने नहीं, हैंड्स ऑफ प्रेयर मतलब प्रार्थना के लिए हाथ, भगवान को जानते हुए भी अगर वे लोग प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं, इफ़ नोइंग गॉड, इफ़ नोइंग गॉड मतलब भगवान को जानते हुए भी, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, दे मतलब वे लोग, लिफ्ट मतलब उठाते हैं, नॉट माने नहीं मतलब नहीं उठाते हैं, हैंड्स ऑफ प्रेयर मतलब प्रार्थना के लिए हाथ, वे लोग जो भगवान को जानते हुए भी, भगवान को जानते हुए भी प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं, किनके लिए, बोथ फॉर देम सेल्फ, बोथ दोनों के लिए, फॉर देम सेल्फ स्वयं के लिए, एंड दोज और उनके लिए, हु कॉल देम फ्रेंड जिनको वो दोस्त कहते हैं, उनके लिए अगर वो प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं तो वो लोग भेड़ और बकरियों से ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। फॉर सो इस तरह से द होल राउंड अर्थ, द होल राउंड अर्थ यह पूरी पृथ्वी, होल राउंड अर्थ मतलब पूरी पृथ्वी, इस तरह से यह पूरी पृथ्वी इज़ एवरी वे हर तरीके से, इस तरह से यह पूरी पृथ्वी हर तरीके से बाउंड बंधी हुई है, बाउंड है बंधी हुई है, बाय द गोल्ड चैन सोने के जंजीर के द्वारा, अबाउट द फीट ऑफ गॉड भगवान के चरणों से। इस तरह से यह पूरी पृथ्वी सोने के जंजीर के द्वारा भगवान के चरणों में बंधी हुई है। बट लेकिन नाउ अब फेयरवेल, शुभ विदा, लेकिन अब वो विदा लेते हुए कहते हैं कि अब मैं विदा लेता हूँ, चल रहा हूँ।